कोरोना पर सियासत से किसका भला? क्रेडिट लेने की होड़ में नेता भूल रहे जिम्मेदारी। लोगों को राहत पहुंचना जरूरी या किसी का नाम जरूरी? बीमारी से लड़ने के लिए सबसे साथ आने की अपील, लेकिन खुद ही सियासत शुरू कर देते हैं नेता। राहत पर सियासत कितना सही? इस नंबर 1 पर आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। बताएं आपको 065122848804 ये नंबर है और आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय दें कि राहत पर सियासत कितना सही है। नंबर एक बार फिर 065122848804 ये नंबर है और इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ में क्या नेता अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं? क्या लोगों को राहत पहुंचाना जरूरी है या किसी का नाम जरूरी है? बीमारी से लड़ने के लिए सबसे साथ आने की अपील तो की जा रही है, लेकिन खुद ही सियासत शुरू कर देते हैं नेता। और इन्हीं तमाम सवालों पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ निरसा से जुड़े हुए हैं सहयोगी राजेश, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए राजेश, बात हो रही है कि राहत पर सियासत, और इसी सियासत का ही एक नमूना निरसा में भी देखने को मिला कि जब किट आया, अगर केंद्र सरकार ने किट भेजा तो वो किट, जो भी मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, वो सारी चीजें विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने वहां पर उतरवा ली अपने हिसाब से। ये कहा कि चंदा उन्होंने दिया है तो वितरण भी वो खुद करेंगी। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या अब ये मामला सलट चुका है या फिर अभी भी चल रहा है? जो वर्तमान विधायक है निरसा के अपर्णा सेन गुप्ता ने जो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ निरसा सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर की गाड़ी जाती है और विभाग की गाड़ी जाती है वहां से, धनबाद से सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह लाने के लिए, जो आम लोगों के लिए है और उनकी पूरी टीम के लिए है। और वैसे में विधायक के लोग भी साथ जाते हैं और वहां से आधे सामान को वो लोग उतरवा लेते हैं जबरन, जिसका विरोध डॉक्टर एस के गुप्ता ने किया था। कई बार उन्होंने बोला कि ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है। ये लोग जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि यहाँ कोरोना पॉजिटिव में मरीज मिल चुका है, वैसे इस क्षेत्र में कई डॉक्टर्स की टीम आ रही है, उनको सारी किट्स वगैरह उपलब्ध करानी है। वैसे में उनका ये कहना और इस पर भी राजनीति करना कि हमने चंदा दिया है और ये चूंकि हमारा हक है, हम बांटेंगे, तो ये समझ से परे है। चूंकि एक कोरोना विश्व महामारी है और पूरा भारत इसमें मिलकर लड़ रहा है, आम जनता लड़ रही है। वैसे में विधायक की ये जो तो क्या ये मामला सुलझा लिया गया राजेश कि उन्होंने अपने पास तो सारा सामान उतरवा लिया था, बाद में जो स्वास्थ्य प्रभारी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन क्या अब इस विरोध के बाद वो तमाम जो एक सामान है वो भिजवाए गए सेंटर्स पे या फिर अभी भी उन्हीं के पास है? जी नहीं, बिल्कुल। कल जिस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, अपर्णा सेन गुप्ता विधायक का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें कई फोटो शेयर किए गए, जिसमें अपर्णा सेन गुप्ता ये मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स बांटती हुई दिख रही है तस्वीरों में। और ये उसमें स्लग भी डाला गया कि निरसा विधायक अपने विधायक मत से इन सारी चीजों को बांट रही है। तो कहीं ना कहीं ये चलिए राजेश, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं इसी मुद्दे पर, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त हमारे साथ गिरिडीह से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लोकनाथ हैं हमारे साथ। लोकनाथ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस वैश्विक महामारी को लेकर भी नेता अपनी सियासतबाजी से चूक नहीं रहे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेताओं को कम से कम अभी पार्टी लेवल से, ठीक है, और अपनी पर्सनल लेवल से, और खास करके इस महामारी में इन सारी चीजों को छोड़कर जनता का क्या प्रॉब्लम है ये देखना चाहिए, और जनता क्या उम्मीद करती है इनसे, है ना। इनके पार्टी के बैनर को, झंडे को या प्रमोशनल एटीट्यूड को पार्टी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। पार्टी अभी एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी नेता हमको किस तरह से हेल्प कर सकता है, चाहे उसका अपना फंड हो, आइदर आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से हो, चीफ मिनिस्टर केयर फंड से हो, किसी भी फंड की जो अलॉटमेंट करी गई है उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, ठीक है,
उनकी ब्रांडिंग नहीं हो। नेता अभी यहाँ हमारे यहाँ परेशान है कि हम ब्रांडिंग कैसे कर ले अपना। और मैं उनको अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी मोरालिटी को डेवलप करके न, और आप जनता के लिए, चूंकि आपको जनता ने चुना है तो जनता आपको जान रही है कि आप हमारे यहाँ के विधायक हैं। ये जनता को कहने की जरूरत नहीं है कि आप विधायक जी आए हैं सो, लेकिन विधायक जी को ये चाहिए कि जो जनता ने आपको चुना है, यानी तो ये वक्त ब्रांडिंग का नहीं है, ये वक्त हेल्पिंग का है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दर्शक ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त जो है वो ब्रांडिंग का नहीं है, ये वक्त मदद का हाथ बढ़ाने को है। अगर आप मदद करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपका नाम सामने आए, आपका चेहरा सामने आए, क्योंकि लोगों को जिस चीज की अभी सबसे ज्यादा दरकार है वो है मदद की, और इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और रांची से इस वक्त हमारे एक और कॉलर राहुल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से सियासत हो रही है और निरसा की खबर ने तो वाकई चौंकाया है कि जब इक्विपमेंट्स आए तो विधायक ने अपने पास इसलिए रख लिया कि उन्होंने कहा कि चंदा दिया है उन्होंने तो वो वितरण करेंगी। क्या लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो अभी जरूरी हैं या फिर लोगों तक मदद पहुंचना जरूरी है? देखिए, मैं न्यूज़ 11 का एक बहुत ही लगातार देखते रहता हूँ आपके चैनल को, और आप ही के चैनल में कल एक मैंने खबर देखी थी जहाँ पे देखा था कि बीजेपी के जितने भी और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी धरना दे रहे हैं बेफिजूल की बात को लेकर के, जबकि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। ये वक्त है कि राजनीतिक जो भी बैरियर है उसको तोड़ करके सब एक साथ जुट होकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए निस्वार्थ भाव से। ऐसे में अगर राजनीति जितने भी राजनेता है वो अपनी सत्ता की रोटी अगर सेकेंगे तो जन कल्याण का तो आधार ही नहीं रहेगा। बहुत बहुत पहले तो आपका शुक्रिया कि हमारे बहुत आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस वैश्विक महामारी के वक्त भी जो सियासतदान है वो अपनी सियासतबाजी से चूक नहीं रहे, और इसका नमूना गाहे बगाहे देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से आम दर्शक भी ये चाहता है, आम लोग भी ये चाहते हैं कि जो वक्त अभी है, जो दौर चल रहा है, जो संकट काल है, जो कोरोना काल है, इसमें बजाय क्रेडिट लेने की होड़, ये होड़ होनी चाहिए कि लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, लोगों को राहत कैसे दी जाए, साथ ही साथ बीमारी से लड़ने के लिए कैसे सब एकजुट हों। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सियासत चल रही है, कहीं धरना हो रहा है तो कहीं इक्विपमेंट्स खुद के पास रखे जा रहे हैं, और इसलिए सिर्फ और रामगढ़ से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अमित। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो विधायक जो मास्क वगैरह जो उतार ले रहे हैं जी, वो तो स्वास्थ्य विभाग अपना बांटने के लिए ही आया हुआ है। हाँ, वो उतारने से क्या जताना चाह रही है वो? तो यही तो सवाल है कि वो क्रेडिट लेने की होड़ है। उन्होंने कहा है कि चंदा उन्होंने दिया है तो वितरण भी वही करेंगी। चंदा तो रतन टाटा जी भी दिए हैं जी, तो क्या सारा रतन टाटा ले ले? तो ये सबक लेना होगा ना, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सबक लेना होगा। जी मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो देखिए एक गुस्सा भी है, आक्रोश है, नाराजगी है कि चंदा लेने की बात जहां तक आई है, क्रेडिट लेने की होड़ आई है, तो ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने इस कोरोना काल के लिए बहुत कुछ दान किया है, बहुत कुछ मदद की है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ किसी में नहीं देखी। लेकिन ये जो नेता हैं, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की जो ये हरकतें सामने आ रही हैं, उससे पब्लिक में भी एक गलत मैसेज जा रहा है, गलत संदेश है, और एक आक्रोश भी है लोगों में कि वक्त अभी सियासत करने का नहीं बल्कि वक्त है मदद करने का। हाथ बढ़ाकर किसी के लिए आप मदद करें, क्रेडिट लेने की बात बिल्कुल ना सोचे, क्रेडिट लेने की होड़ में ना रहें। और एक और कॉलर हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, अमर हैं। अमर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो क्रेडिट लेने की होड़ नजर आ रही है, इस वक्त भी सियासत चल रही है इतने बड़े संकट में भी।
जुड़ेंगे बाद में एक और कॉलर से। हमारे साथ लगातार फोन पर लोग अपनी राय दे रहे हैं कि क्या इस काल में भी इस तरह की क्रेडिट लेने की होड़ दिखनी चाहिए, क्या कोरोना पर सियासत जरूरी है, और अगर ये सियासत की जा रही है तो ऐसी सियासत से किसका भला होने वाला है? लोगों को राहत पहुंचना जरूरी है या किसी की ब्रांडिंग जरूरी है, किसी का नाम आना जरूरी है, किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत है, या फिर ये जो दौर है इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? और इस पर लगातार हमारे दर्शक अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देखिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि क्या कोरोना पर सियासत से किसी का भला हो सकता है। जमशेदपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सियासत चल रहा है नेता लोगों का, ठीक है, इससे हम लोग का कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम लोग को अभी सबको मिलके, साथ मिलके, सबका गरीब लोगों का जो है उन लोगों को सेवा करना चाहिए। इस टाइम पे जो सियासत कर रहे हैं इससे मतलब सब तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है और लोगों के प्रति एक मन में ये भाव डाल रहे हैं कि नेता लोग सब कर रहे हैं, लेकिन नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। वो आम जनता का सहयोग है तभी जाके ये सब चीज हो रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये लोग करप्ट कर दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुतालू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी ब्रांडिंग करें, ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्रेडिट लेने की होड़ रखें। ये वक्त वो है जब आप ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, उनकी ज़रूरतें पूरी करें और कैसे आप मदद कर सकते हैं किसी की, ये वक्त उसका है और समय की मांग है कि आप तमाम चीज़ें छोड़कर, सियासत छोड़कर और ये जो ब्रांडिंग, ये क्रेडिट लेने की है, ये सब छोड़कर आप लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनको आपकी मदद की सख्त जरूरत है। और रांची से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, धनेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। धनेंद्र, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ नेताओं में, मतलब सियासत यहां भी नहीं चूक रही, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा मैडम कि जो निरसा की विधायक है वो जो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही हैं, इसमें उनके अपने खुद का नुकसान है। ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट लेकर के सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हैं, ठीक है। इससे उन्हीं को नुकसान है और मेरा यहाँ तक कहना है कि वो समाज के लिए काम करें, न कि अपने लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनेंद्र। तो देखिए, लोगों की ये राय है कि समाज के लिए काम करना जरूरी है, अपने लिए काम करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि आप लोगों के लिए काम करें। ब्रांडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं इस वक्त। किसी की ब्रांडिंग से फिलहाल किसी का भला नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो सियासत शुरू हो रही है, क्या इस सियासत से किसी का भला हो पाएगा? और रांची से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ही काम करने में ही आम पब्लिक का भलाई हो सकता है। इसमें किसी का जी कहिए धर्मेंद्र, बताएं। इस वक्त इस परेशानी की घड़ी में हमें न जात पात, न अमीरी गरीबी, सब चीज को त्याग करके सद्भाव के भाव में ही काम करना चाहिए। सबको प्रेरणा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आम जनता है, जो कॉमन पब्लिक है, वो ये समझती है कि फिलहाल उसे क्या चाहिए, फिलहाल क्या करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ये पब्लिक है, सब जानती है और ये बिल्कुल बखूबी पहचान रही है कि जो सियासत इस वक्त चल रही है वो सियासत बेहद ही, अगर आप कहें तो इस सियासत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो सियासत की जा रही है इस वक्त पर, जब लोगों को जरूरत है मदद की। रांची से एक और कॉलर हमारे साथ है, जयंत, देखिए, राहत पर सियासत क्या लगता है आपको, कितना सही? मैम, अभी वैश्विक महामारी का दौर है और उस समय में टुची राजनीति चाहे किसी भी दल से हो, अच्छी नहीं है। अभी जितना भी हो सके जो गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जाए, चाहे वो जिस तरफ से भी आए, लेकिन उनको राहत पहुंचाई जाए, यही जो है मेन मुद्दा होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत पहुंचाना जरूरी है, सियासत करना जरूरी नहीं, ब्रांडिंग जरूरी नहीं, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। जरूरत बस इस बात की है कि आप कैसे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाते हैं। तो क्या क्रेडिट लेने की होड़ में नेता अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं? जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कहीं धरना चल रहा है, कहीं जो इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं वो विधायक अपने पास रख ले रहे हैं। और निरसा की खबर आपको बता दें स्पेशली कि निरसा में जो विधायक हैं उन्होंने अपने पास वो तमाम इक्विपमेंट्स रख लिए, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, वो अपने पास रख लिए और उन्होंने कहा कि उन्होंने चंदा दिया है तो वो इसका वितरण करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, रांची से मनोज जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज, क्रेडिट लेने की होड़ में कहीं नेता अपनी जिम्मेदारी तो नहीं भूल रहे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एकदम भूल रहे हैं। हमारे राष्ट्र में ये हमेशा देखा गया है, सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश स्तर पर जब भी किसी तरह की आपदा होती है, हमारे नेता सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर छाए रहने के लिए सिर्फ जो भी हो सकता है वो करते हैं, जबकि उनको चाहिए कि इस समय हर जरूरतमंद की यथासंभव मदद करें। जी। आज झारखंड में आप देख रहे होंगे नेताओं से ज्यादा हमारे समाज सेवी, एक इंडिविजुअल पर्सन हर एक जरूरत की मदद कर रहा है। जी जी। और वो कभी भी प्रचार और इसके माध्यम से छाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमारे नेता बस प्रचार के पीछे परेशान रहते हैं, जबकि उनको अपना ये चरित्र बदलना चाहिए, तभी समाज बढ़ेगा। जी, चरित्र बदलना होगा और तभी समाज बदलेगा। एक बहुत बड़ी बात कही आपने मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उनकी राय है, लगता है कि जरूर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि फिलहाल जनता क्या चाहती है, पब्लिक का मूड क्या है और क्या जरूरी है इस कोरोना काल में। क्योंकि अब जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं, और सवाल इसलिए हमने उठाया है कि क्या राहत पर सियासत सही है, और अगर ये सियासत सही है तो इस सियासत से किसका भला होने वाला है। और इस वक्त घाटशिला से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, बिट्टू, उनसे बात कर लेते हैं। बिट्टू, क्या जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है अब इस पर, भारत एक ऐसा देश जहां कोई भी मामला हो सियासत परवान पर होता है, लेकिन क्या इस दौर में ये सियासतबाजी सही लग रही है? तो एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सियासत चल रहा है अभी, ये बिल्कुल अनावश्यक है। ठीक है, अभी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो भी झारखंड का जो न्यूज है वो देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हो गया, मिडिल क्लास हो गया या अपर क्लास भी हो गया, कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को। एक लॉकडाउन में हर तरह का तकलीफ हो रहा है, मतलब हर तरह का, हर लेवल पे तकलीफ हो रहा है। तो लोग अपने इस तकलीफ को भूल के, ठीक है, या उस तकलीफ से चल के लोग सेटल कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि सरकार का आदेश है, लोगों को अपना जिंदगी का है, दूसरों का जिंदगी का भी ख्याल रखना है, तो फॉलो कर रहे हैं। इस टाइम पे ऐसा टाइप का जो नेता ने, जो लेडी ने दिया है, बयान दिया है, ये क्या करता है, ये लोगों के मन को ना और विषैला करता है। लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जब इतना कुछ कर रहे हैं तो सरकार का ऐसा अपने आप को ब्रांड करने का ये सब इस टाइम पे क्या जरूरत है जी। तो मतलब ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव लोगों के अंदर में जो अभी एक पॉजिटिविटी है कि नहीं हम लोग लड़ लेंगे, उस पॉजिटिविटी को ये लोग मतलब कहीं ना कहीं उसको दबा रहे हैं और नेगेटिव फीलिंग उभर के आ रहा है। तो ये चीज नहीं करना चाहिए, मतलब ये एकदम ही गलत है। और कहीं ना कहीं मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से लाइव दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू, हमारा चैनल फॉलो करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये लगातार हमारे दर्शक हम तक अपनी राय दे रहे हैं कि इस तरह से जो सियासत चल रही है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। अभी क्रेडिट लेने की होड़ की बजाय लोगों की मदद कैसे की जाए, इसकी ज़रूरत है। तो सवाल इसलिए न्यूज़ 11 भारत ने उठाया है कि क्या इस कोरोना काल में जिस तरह से सियासत चल रही है, झारखंड से कुछ खबरें ऐसे आई हैं, कहीं पे धरना हो रहा है तो कहीं पर क्रेडिट लेने की होड़ दिख रही है, क्या इस सियासत से किसी का भला होने वाला है? क्या इस वक्त ये जरूरी है? पतरातू से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, राजेश, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बेहद ही संजीदा मसले पर?
मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो राजनीतिक चल रही है हमारे देश में, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे आगे बढ़ करके हम लोग के हर एक जिला में जांच होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में हमारा अभी तक कोरोना संक्रमण अभी धीरे धीरे आ रहा, इसलिए तेजी से जांच होनी चाहिए। काफी अभी डे बाय डे बढ़ते जा रहा, ये तेजी से जांच होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जी जी, धन्यवाद आपका राजेश। तो देखिए, लोग ये चाहते हैं कि बजाय सियासत के जो जरूरी चीजें हैं, जैसे जांच होनी चाहिए, लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब लोगों के अलावा इन सियासतदानों को भी समझना होगा कि जरूरी क्या है, उनकी सियासत या फिर लोगों तक मदद पहुंचाना। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक है हमारे साथ रांची से। दीपक, राहत पर सियासत कितना सही? सरासर गलत है मैम। मैं जो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं लीडर लोग, उनसे कहना चाहूंगा कि अभी अपने इलाके में जो भी उनका एरिया है वहाँ पे जरूरतमंदों की मदद करे, सिर्फ इस तरह की राजनीति ना करे। जो भी हो रहा है जनता अपने आप देख रही है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो जरूरत इस बात की है कि आप कैसे मदद पहुंचाएं लोगों तक। जरूरत इसकी नहीं कि आप क्रेडिट लें, जरूरत इसकी नहीं कि आप सियासत करें, क्योंकि सियासत का वक्त ये नहीं। तो राहत पर सियासत कितना सही, इस पर लगातार अपनी राय भेज रहे हैं हमारे दर्शक हम तक, कि क्या क्रेडिट लेने की होड़ में नेता अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। फिलहाल धनबाद से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राहुल। राहुल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये महामारी चल रही है, इस महामारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ चिन्हित जगहों में ही राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, सिर्फ चिन्हित जगहों में मदद कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम पिछले 13 दिनों से जगह जगह ऐसे इलाके जिस जगह में लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिस जगह में बहुत सारे लोग जो डेली मजदूरी करते थे, मेरी टीम 13 दिनों से लगातार उनकी मदद कर रही है। हम लोग डेली कम से कम 300-400 लोगों का खाना बना रहे हैं और उनको पहुंचा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे जगह जहाँ पर लोगों को चलिए राहुल, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात प्रशासन तक जरूर पहुंचे और जिन इलाकों में मदद नहीं पहुंच रही है वहां पर भी प्रशासन मदद पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जिस तरह से सियासत चल रही है, और ये सियासत की बात इसलिए आई क्योंकि अब इस कोरोना काल के दौरान धरने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ निरसा से एक खबर आई है कि किस तरह से जो मास्क और सैनिटाइजर लाए गए उसे विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने अपने पास उतरवा लिया, और ये कहते हुए कि चंदा उन्होंने दिया है तो वितरण वो करेंगे, यानी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की हो। तो क्या ये सारी चीजें फिलहाल जरूरी हैं? और जितने भी दर्शकों ने हमें कॉल किया और बताया कि फिलहाल जिस चीज की सबसे जरूरत है वो है मदद की, और मदद के हाथ बढ़ाइए, क्रेडिट लेने की होड़ छोड़िए, ये भी अपील करता है न्यूज़ 11 भारत। आप सबसे अपील करता है, और इन सब के बीच बताएं कि खुद को घरों में रखिए, सुरक्षित रहिए और देश को भी सुरक्षित करिए।